हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं अपने पति के ऊल जलूल हरकतों की वजह से बहुत परेशान होने लगी हूँ। मेरे पति जो कहते हैं मुझे वही करना पड़ता है, जो बोलते हैं मुझे वही सुनना पड़ता है। मेरी खूबसूरती से उनका बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी खूबसूरती देखकर कोई भी लड़का या आदमी मेरा दीवाना हो सकता है। भला कोई भी अपनी पत्नी के बारे में ऐसा सोचता है? वो समय से बहुत ही पीछे चलते हैं। अब तो मुझे उनसे घुटन महसूस होती है। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैं बहुत ही ज्यादा उलझन में हूँ। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। पति मुझे खुश नहीं कर पाता है और देवर की उम्र इतना ज्यादा भी नहीं है, पर मैं देवर की तरफ आकर्षित होती जा रही हूँ। जब मैं अपने पति के साथ रहती हूँ, उस समय भी मैं अपने देवर को याद करती रहती हूँ। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि मैं उसी की याद में खोई रहती हूँ और चाहती हूँ कि मैं अपने देवर के साथ ही रहूं। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कहीं मेरे से कुछ गलती ना हो जाए। कई बार ऐसा लगता है कि कहीं मेरे मुंह से मेरे देवर का नाम ना निकल जाए। डरती हूँ कभी गलती से भी अगर मैं अपने देवर का नाम ले लिया अपने पति के साथ रहते समय, तो पता नहीं भगवान जाने उस समय मेरे साथ क्या होगा। सच तो यह है कि दिन रात मैं अपने देवर के ख्वाब में रहती हूँ और मैं अपने देवर के साथ ही समय बिताना चाहती हूँ, ना कि पति के साथ। जब मेरे पति टूर पर जाते हैं, तब रात को मैं देवर के कमरे में भी जाती हूँ, ताकि कोई ना कोई बहाना मिल जाए उसके साथ बैठने का, समय बिताने का। पर मेरा जो देवर है वह मुझे बहुत इज्जत करता है। वह मुझे भाभी माँ समझता है। ऐसे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगी हूँ। मैं कई बार अपने पति को अवॉइड करती हूँ, उनके साथ समय नहीं बिताना चाहती हूँ। इस वजह से मेरे घर में झगड़ा भी होते रहते हैं। कई बार ऐसा कहते हैं कि तुम कौन से ख्यालों में खोई रहती हो। मैं जब भी अपने पति के साथ कमरे में रहती हूँ, मैं आंख बंद करके अपने देवर को याद करती हूँ। उस समय को वो टोक देते हैं। वह कहते हैं कि ऐसा तुम क्यों करती हो जब मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ? तुम अपनी आंखें बंद करके चुपचाप क्यों रहती हो? अब मैं इसका क्या जवाब दूं? मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। मैं हर वक्त परेशान रहती थी, पर आज नहीं तो कल मेरे से यह बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। मैं अपने आप को ज्यादा दिन तक नहीं रोक पाऊंगी और मैं जल्द ही अपने देवर को सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि अगर मेरे पति ने मेरे पर जबरदस्ती की तो मैं साफ साफ कह दूंगी कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे आपके साथ नहीं रहना है। मैं जब भी आपके साथ रहती हूँ तो मुझे घुटन सी महसूस होती है। आगे जो होगा देखा जाएगा, पर मैं अपने जिंदगी को ऐसे नर्क नहीं बनाऊंगी। मुझे जो चाहिए आज तक वो मुझे मिला है। जब मेरे पति मेरे हिसाब से काम नहीं करता, मेरे हिसाब से नहीं चलता, मेरी बातों को नहीं मानता, तो क्या मैं सिर्फ उनको खुश करने के लिए यहाँ पर आई हूँ? मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो उनको खुश करती रहूं जब वो चाहे। मैं उसकी चाहत मिटाने के लिए नहीं बनी हूँ। मैं कोई उनकी गुलाम नहीं हूँ कि जो वो कहे मैं वो करूँ। मैं जिंदगी को जीना चाहती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ।
मैं घूमना चाहती हूँ, मैं इधर उधर जाना चाहती हूँ, पर यह सब मेरे पति को पसंद नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर हूँ। उनको लगता है कि मैं किसी के साथ भी पट जाऊंगी। ऐसा भी नहीं है कि मेरे पति मुझे संतुष्ट नहीं करते, पर मैं उनको पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन हर बात में रोका टोका किसे भला अच्छा लगता है। कुछ भी करने से पहले मुझे उनकी अनुमति लेनी पड़ती है। भला कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसा करता है? खाने से लेकर पहनने तक उनके हिसाब से करना पड़ता था। अगर किसी दिन मुझे घर से बाहर जाने का मन करे तो मुझे उनसे पूछकर ही घर से बाहर निकलना पड़ता है। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि कुछ दिनों बाद मुझे अपनी सांसें भी उनसे पूछ कर लेनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं अपने ही घर में कैद हूँ। ये मेरे पति का प्यार है या पागलपन, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये किस तरह की चाहत है? मेरे पति के इन हरकतों की वजह से मैं उनसे परेशान होकर अपने देवर के प्रति आकर्षित होने लगी। एक तरफ मेरे देवर जी मेरे पति से एकदम ही अलग है। मेरे देवर बहुत ही शांत और वो एक सुलझे हुए समझदार इंसान है। वो हर परिस्थितियों को समझ के समय के साथ आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं, जो गुण मेरे पति में ना के बराबर है। मेरे देवर जी की इन्हीं समझदारी और गुणों की वजह से मैं उन्हें चाहने लगी हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।